नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आप सभी के चैनल एक ही लक्ष्य पर लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है। आपके कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जामिनेशन हुआ था सीजीएल का 2021 वाले ईयर के लिए स्पेशली, तो उनका जो है फाइनल रिजल्ट जो है वो आज 2023 के 17 मार्च को जो है ऑफिशियली वेबसाइट पर आउट हो चुका है। यानी कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अब आप देख पाएंगे कि जिन भी स्टूडेंट्स ने कैंडिडेट्स ने 2021 के अंदर 21 वाले ईयर के अंदर एग्ज़ाम दिया था, अपने टीयर 1 का, टीयर 2 का, टीयर 3 का, जब उनके टीयर्स के बाद अलग अलग अपने अलग अलग टीयर जब कंप्लीट हुए थे आपके, तब आपके जो आंसर की आए थे, रिजल्ट आए थे। अब जो है फाइनली सारे टीयर होने के बाद, सारे एग्ज़ाम्स के हर एक जो भी आपका पैटर्न था, जब भी आपका अलग अलग जो स्टेजेस थे एग्ज़ाम के, सारे होने के बाद अब फाइनली एसएससी सीजीएल 2021 का रिजल्ट ऑफिशियली आप देख रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर 17 मार्च का ये नोटिस है, इसमें आपको दिख रहा होगा 17 मार्च को ये आ चुका है वेबसाइट पर ऑफिशियली। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, ये फाइनल रिजल्ट है, इसमें आप कोई चेंज नहीं है। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि किसको कितनी कट ऑफ गई है, यानी कि आपकी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 की क्या कट ऑफ गई थी। आपने अपना जो वहाँ पर डेटा एंट्री का अलग स्किल टेस्ट दिया था, आपने अपना टाइपिंग का अलग दिया था, सबकी हर एक चीज़ का रिजल्ट जो है वो अब आ चुका है। मैं आपको इस नोटिस में दिखाता हूँ, पूरा आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। इस नोटिस के अंदर सब कुछ जो भी कुछ है, ये मेनली आपका यही जो है अब आपका फाइनल रिजल्ट होगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ये चीज़ आई है। सीजीएल एग्जामिनेशन 2021 का रिजल्ट, फाइनल डिक्लेरेशन रिजल्ट है ये। जैसे कि आपको बता दूँ, टीयर 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था, सेम इसी एग्ज़ाम के लिए, सेम 2021 के अंदर, उसका जो है वाज डिक्लेयर्ड ऑन द बाय द कमीशन ऑन 20/12/2022, यानी कि आपका ये 20 दिसंबर को इसका टीयर 3 का रिजल्ट आया था। फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट टू अपीयर इन द, जिनका जिनका लिस्ट के अंदर नाम था, शॉर्ट लिस्ट हुए थे जो स्टूडेंट कैंडिडेट्स अपीयर होने के लिए स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन एज पर द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो आपका सीपीटी हुआ था, और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, यानी कि डेस्ट जिसे आप शॉर्ट में बोल रहे हैं, आर ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, जो आपका क्वालिफाइंग नेचर था, जिसको आपको क्वालिफाई करना जरूरी था। द सीपीटी कंसिस्ट ऑफ 3 मॉड्यूल। द मॉड्यूल 1 इज डेटा एंट्री, जिसमें आपको बताया गया था, मैंने पहले आपको बताया था, इसमें 3 मॉड्यूल हुए थे। आपको पता ही है, पहले मॉड्यूल में आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, दूसरे मॉड्यूल में और तीसरे में आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो उसका जो है द कट ऑफ फिक्स्ड फॉर मॉड्यूल 1 एंड 2 एंड 3 जो आपको है वो आप बता देता हूँ मैं। तीनों के मॉड्यूल की जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ यही रहेगी। अब कैटेगरी देखिए, कैटेगरी वाइज बताऊँ, कट ऑफ ऑन परसेंटेज ऑफ मिस्टेक्स। एससी में आपकी जो है 7%, एसटी में 7%, सेम इस तरीके से आप अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से देख पाएंगे। कैटेगरी वाइज अगर आपको बताऊं मैं, कट ऑफ मार्क्स इन मॉड्यूल 2+3, जो मॉड्यूल 2 और 3 था आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर, उसके अंदर आपकी जो है एससी के हिसाब, एससी के लिए 100 कट ऑफ है, एसटी में भी 100 है, सब में आपको 100 देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। और यूआर के लिए 120 यहाँ पे जो है कट ऑफ गई। कट ऑफ होता है आपका एक्चुअल मार्क्स, जो आपको उससे ऊपर लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, सिलेक्शन के लिए अपना जो है क्वालिफाइड करना होता है वहाँ पे वो चीज़। तो सेम आप देख सकते हैं, टेस्ट जो आपका हुआ था, डेटा एंट्री जो आपका हुआ था, उस वाले टेस्ट के लिए आपको बता दूं यहाँ पे, उसके लिए भी सेम आप देख सकते हैं, कट ऑफ जो है आपकी लिखी हुई है हर एक कैटेगरी के हिसाब से। अब देखिए, पहले आपको बताऊं, जो आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट अकाउंट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, इन दोनों पोस्ट के लिए जो था आपका, उसमें टीयर 1 प्लस टीयर 2 का पेपर 1 और 2 और 4 प्लस टीयर 3, इतना आपको सारे एग्जाम देने थे इसका। इसी तरीके से हर पोस्ट के लिए लिखा है आपने क्या क्या एग्जाम देने चाहिए थे और आपने क्या क्या दिए हैं, तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे रिजल्ट बना है। आप देख सकते हैं, फॉर द फॉलोइंग पोस्ट क्वालिफाइंग इन सीपीटी इज मैंडेटरी। सीपीटी जो है वो क्वालिफाई करना जरूरी था, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो आपको इन पोस्ट के लिए आपका जरूरी था। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिजोल्यूशन भी बताया था यहाँ पे टीयर कि आपके उसमें मैथ्स में टाई हो रहा था, तो टाई में आप कैसे सॉल्व कर सकते थे, मतलब सेम मार्क्स आ रहे थे आपके और दूसरे किसी कैंडिडेट के, स्टूडेंट के, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते थे कैसे जो है आपका जो है किसको जो है पहले प्रेफरेंस देंगे आपके कट ऑफ के लिए, मेरिट के लिए। अब मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे आपको पता ही है, ईडब्ल्यूएस में इतनी वैकेंसी थी और एससी में ये वैकेंसी थी, नंबर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में 1832, इसमें यूआर में आप देख पा रहे होंगे 3008। इस तरीके से टोटल वैकेंसी जो निकली थी हर एक
कैटेगरी के हिसाब से वो 7621 थी। अब उसमें से रिकमेंड किया गया कैंडिडेट को, मतलब कि कौन कौन किन किन को बोला गया सिलेक्शन लिस्ट में फाइनल बन के जिनका आया नाम, उनमें आपको 7541 बच्चे स्टूडेंट जो है लोग जिन्होंने अप्लाई किया था वो ऐसे मिलेंगे 7541, जिनका जो है अब उन्हें रिकमेंड किया गया आगे जो है बढ़ने के लिए। रिजल्ट के बाद अब उनका ही सिलेक्शन जो है यहाँ पे हुआ है। तो अब मैं इसमें आपको बता देता हूँ यहाँ पे ब्रेकअप किस तरीके से करा गया इन्होंने कैटेगरी वाइज। देख सकते हैं आप, कट ऑफ डिटेल फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिट ऑफिसर। देखिए ये जो आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इन दोनों पोस्ट के लिए बात हो रही है, जिसका कोड A01 A02 है। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कैटेगरी, अगर आप EWS कैटेगरी से थे और आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था ऑडिट ऑफिसर के लिए, तो इसमें आपकी वैकेंसी 33 थी, फिल्ड हो चुकी है 33 की 33 सारी फिल्ड हो चुकी हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया भी है। टोटल मार्क्स यहाँ पे बताए गए हैं, लास्ट यहाँ पे 649.57 इतने मार्क्स। आप सोच रहे होंगे आपकी पॉइंट में मार्क्स कैसे आ रहे हैं, वो भी इतने ज़्यादा। तो ये जो है आपको पता होगा परसेंटाइल के बेस पे जो है आपका पूरा फॉर्मूला लगाया जाता है, उसके हिसाब से ये निकाला जाता है। तो इस वजह से मार्क्स ऐसे आ रहे हैं। अगर आपके 649 मार्क्स थे लास्ट टू लास्ट, अगर उससे कम थे आपके, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया अगर आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। और अगर आप EWS कैटेगरी से थे तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा। आप इस बात को देख के समझ सकते हैं, लास्ट टू लास्ट जिस आप एप्लीकेंट के मार्क कैंडिडेट के मार्क्स 649.57 इतने आए थे, वो लास्ट टीयर 1 के लिए, ये टोटल की बात हो रही है। टोटल में उनकी जो है अगर इतने मार्क्स आए हैं तो उनका ही वो एक आखिरी स्टूडेंट है जिसका सिलेक्शन हुआ है। उससे नीचे वाले मार्क्स के नंबर वाले लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। सेम इसी तरीके से आप टीयर 2 के मार्क्स देख सकते हैं और टीयर 3 के भी मार्क्स देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ बताई गई यहाँ पे 28 अक्टूबर 1998 में वो उसका बर्थ भी लिखा हुआ है यहाँ पे, कि उसका जन्म जो है वो कब का है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम इस तरीके से आप अपनी पोस्ट के हिसाब से भी चेक कर पाएंगे। जैसे मैं बताऊँ UR के लिए, अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए 138 सारी सीट वो फिल हो चुकी हैं। लास्ट मार्क्स 671 गया है। यहाँ पे कट ऑफ आपका आप देख सकते हैं, ये टोटल आपको बता रहा हूँ मैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल आप देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कि टीयर 2 में यहाँ पे सेम टीयर 2 के लिए 470 मार्क्स गया है। इसी तरीके से टीयर 3 में 42 मार्क्स गए हैं। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। ये लास्ट स्टूडेंट की डिटेल है, लास्ट कैंडिडेट की डिटेल है। यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज दिख जाएगी। सेम इसी तरीके से आप दूसरे पोस्ट का भी यहाँ पे देख सकते हैं, जिस भी पोस्ट में आपने अप्लाई किया था उस हिसाब से आप अपने मार्क्स जो है आसानी से देख पाएंगे। अगर आपको B03 और इस सब से समझ नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट थी, उस लिस्ट के अंदर आपको सारा कुछ जो है पता लग जाता है कि B03 किस पोस्ट की बात हो रही है। सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये है, इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पोस्ट के नाम लिखे हुए हैं, जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे B03 है तो इसमें भी इसी लिस्ट के अंदर आगे भी उनका भी लिखा हुआ है सेम इसी तरीके से। जैसे आपकी पोस्ट जिसमें आपने अप्लाई किया उस तरीके से यहाँ पे लिखा है, सेम और पोस्ट के लिए भी लिखा हुआ है उस लिस्ट के अंदर। जो आपकी जब नोटिफिकेशन आया था उस लिस्ट में भी ये चीज़ लिखी हुई थी, आप उसको भी चेक कर पाएंगे अपने मार्क्स, अपनी एक्चुअल कट ऑफ जो आपके लास्ट के स्टूडेंट के हिसाब से यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे देखो बता रहा हूँ, जैसे मैं बोल भी रहा हूँ डिटेल ऑफ लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट। ये लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है हर फील्ड के अंदर, हर पोस्ट के अंदर। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि वो स्टूडेंट जो लास्ट सिलेक्ट हुआ उसके मार्क्स इतने आए हैं, यानी कि उससे नीचे मार्क्स वाले स्टूडेंट उस पोस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं हुए हैं, उनका अब सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पूरी लिस्ट है एक्चुअली। ये सारे, ये देखिए ये उनकी लिस्ट नहीं है कि सारे जितने भी सिलेक्ट हुए हैं, ये उनकी लिस्ट है जो लास्ट सिलेक्ट हुए हैं। सपोज मानिए इससे ये क्लैरिफाई होता है कि इससे नीचे जितनों के मार्क्स आए हैं वो अब क्वालिफाइड नहीं है। इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि इस लिस्ट में जिनका नाम है वो ही सारे सिलेक्ट हुए हैं। इस लिस्ट में जिनका नाम है वो लास्ट में सिलेक्ट हुए हैं, यानी उनसे ज़्यादा मार्क्स वाले तो पहले से ही सिलेक्ट हैं, उनको वो बिल्कुल सेफ़ है। फाइनली ये लोग जो हैं ये लास्ट स्टूडेंट रहे हैं उस पोस्ट के अंदर। इस तरीके से आपको बताया। देखिए यहाँ पे भी मैं आपको लिस्ट में बता देता हूँ, वही सेम यहाँ पे नीचे भी दे दिया इन्होंने कि नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट कोड है। इस तरीके से आप B03 ऊपर था कहीं तो उसका मतलब था असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इस तरीके से आप पूरा देख पाएंगे इस पूरी लिस्ट को।
अब देखिए, द फाइनल रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग 25 कैंडिडेट इज केप्ट विद हेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस रीजन इंक्लूडिंग कोर्ट केसेस। देखिए बहुत सारे ये जो 25 स्टूडेंट्स हैं, इनका रिजल्ट जो है अभी इनका जो फाइनल रिजल्ट है उसको रोका गया है, उसको उसमें कुछ देखा जा रहा है, कुछ कारण से उनका रिजल्ट अभी कुछ नहीं बताया गया है। मतलब इन स्टूडेंट को छोड़कर बाकी सब बिल्कुल निश्चित हो जाएंगे कि उनका रिजल्ट भी आ चुका है, और जो क्वालिफाइड है उनका भी लिस्ट में नाम आपको पता लग जाएगा कि अगर इतने मार्क्स से ऊपर थे आपके तो आप जो है इसमें क्वालिफाइड हैं, आपका सिलेक्शन हो चुका है उस पोस्ट के लिए जिसमें आपने अप्लाई किया। ये 25 कैंडिडेट्स वो हैं जिनका कुछ ना कुछ कोर्ट केसेस चल रहा है, कुछ रिलेटेड कोर्ट से कुछ रिलेटेड है कुछ बात, इस वजह से उनका जो है अभी रिजल्ट नहीं बताया गया है। वन पोस्ट ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 इज केप्ट वैकेंट इन कॉम्प्लियंस विद द ऑर्डर डेटेड। जो ऑर्डर आया था आपका 22 फरवरी 2023 को ऑनरेबल CAT के द्वारा कैलकाटा बेंच की तरफ से, तो उस हिसाब से बताया गया एक पोस्ट जो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की है ग्रेड 2 के अंदर, उसको जो है खाली छोड़ा गया है अभी के लिए, जैसा कि ऑर्डर था आपका 22 फरवरी 2023 में उस हिसाब से। अब देखिए, द रिजल्ट इज सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल CAT जबलपुर बेंच। जबलपुर बेंच के जो कोर्ट है उसके हिसाब से बताया गया है, फाइनल ऑर्डर ये करा गया है कि ये रिजल्ट जो है आपका जिस सब्जेक्ट में दिया गया है फाइनल है। इफ द कैंडिडेट इज फाइनली सिलेक्टेड एंड डज नॉट रिसीव एनी करस्पॉन्डेंट फ्रॉम द कमीशन और द यूजर डिपार्टमेंट कंसर्न विद द पीरियड ऑफ 1 ईयर आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ही शी मस्ट ब्रिंग दिस टू द नोटिस ऑफ द कंसर्न यूजर डिपार्टमेंट इमीडिएटली। अब देखिए ऐसे स्टूडेंट जैसे ऐसे कैंडिडेट जिनका फाइनली सिलेक्ट हो चुका है, नाम आ चुका है, बट उनको रिसीव नहीं हुआ कुछ भी कमीशन की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन या ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं आया उनका सिलेक्शन होने के बाद भी, तो वो 1 साल के जब जैसे रिजल्ट आज डिक्लेयर हुआ है तो इसके 1 साल के पीरियड के अंदर अंदर वो जो है नोटिस को लेकर जो है जा सकते हैं डिपार्टमेंट में तुरंत के तुरंत कि मेरा नाम आने के बाद भी यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, मेरे को कुछ नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, ये सब नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसे किसी को दिक्कत हो रही हो तो वो ऐसा कुछ कर सकता है, डिपार्टमेंट में जाके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। डिटेल्ड marks of the selected and non-selected candidate will be uploaded on the website of the commission on 23 मार्च। देखिए आपके देखिए 23 मार्च को जो है ये आपका फाइनल रिजल्ट, जितने भी कैंडिडेट है सबका सिलेक्टेड नॉन सिलेक्टेड सारे कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी। अभी इस लिस्ट से मेनली आप ये समझ सकते हैं ये एक्चुअल में फाइनल रिजल्ट है एंड कट ऑफ है, इसमें हर स्टूडेंट का नाम नहीं है, सिर्फ उन्हीं का है जिनका लास्ट में सिलेक्शन हुआ है, लास्ट नाम आया है जिनका उस पोस्ट के लिए जिसमें उन्होंने अप्लाई किया था। बाकी जिनका अभी भी जिनको डाउट रहेगा कि हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं, हमारे मार्क्स तो थे, तो अब आप जो है अपनी लिस्ट में भी नाम चेक कर सकेंगे 23 मार्च को, जिसमें आपका नाम होगा अगर तो फाइनली आप वहाँ से भी कंफर्म हो जाएंगे कि आपका रिजल्ट आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। दिस फैसिलिटी जो फैसिलिटी है वो आपकी 23 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक अवेलेबल रहेगी आपकी वेबसाइट पे। आप अपना रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड डाल के अपना लिस्ट में नाम देख सकेंगे आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस वजह से ये जो लिस्ट थी ये रिजल्ट की थी और कट ऑफ की थी। तो इस तरीके से आपका CGL यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का रिजल्ट 2021 का जो है ये इस बार जो है आया है। ये आप अपनी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, हालांकि मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे कि आप आसानी से एक एक चीज़ जो है यहाँ पर देख पाएँ। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।